हाय एवरीवन, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 13.1 सांख्यिकी 13.1 का तीसरा और चौथा सवाल देखेंगे। इसके पहली वाली वीडियो में हमने 13.1 का पहला और दूसरा सवाल बताया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। ठीक है, ये वाला है तीसरा। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपए 18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करिए। सवाल ये है, ठीक है। लुप्त बारंबारता एफ, जो ये एफ दिया हुआ है इसी का हमको मान निकालना है। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको माध्य निकालने के 4 तरीके बताए हुए हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक पग विचलन विधि और एक कल्पित विधि। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग करेंगे कल्पित विधि से। ठीक है, देखिए आप जिससे चाहें उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें गुणा वाली जो होती है वही समस्या होती है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गुणा लेंदी हो जाता है। इसका टेबल ही है। ठीक है, अगर कल्पित विधि से आप कर रहे हैं तो आपको इतना टेबल बनाना पड़ेगा। एक वर्गांतराल का टेबल, एक बच्चों की संख्या वाला, एक वर्ग चिन्ह निकालने के लिए और एक विचलन निकालने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद FI/DI निकालते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, मैंने आपको वर्ग चिन्ह पिछली वीडियो में भी बताया था। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये वाला अंतराल देखिए, ये निचली सीमा हो गई, तो निचली सीमा प्लस 13 ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाय 2। 11 और 13 कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा आपका 12। तो ये आपका वर्ग चिन्ह आ गया 12। ओके, फिर ऐसे ही आप इसके लिए निकालेंगे वर्ग चिन्ह 13 और 15। 13 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 14। ओके, उसी तरह 15 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या 32। 32 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 16। अब इतना आ गया तो आप समझ जाइएगा कि वर्ग चिन्ह भी क्या, ये भी 2-2 का अंतराल छोड़ा। देखिए 12 2 14, 14 2 16, 11 2 13, जो यहाँ डिफरेंस बन रहा है 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17 और 17 2 19। वैसे ही आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 18। ये वाला एफ वाला, इसके लिए भी आप निकालेंगे, कितना आएगा देख लीजिए, जोड़िए ना। 19 और 21 40 होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा 20। फिर उसके बाद क्या आएगा 23 और 21 44 यानी कि 22। फिर ये 24। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्ग चिन्ह निकालने का यही तरीका है, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका वर्ग चिन्ह आएगा। आपके कितने अंतराल हैं, 3 3 6 7 हैं, तो 7 ये वर्ग चिन्ह हमारे निकल कर आ गए। ठीक है, ओके, इतना हो गया। उसके बाद विचलन निकालते हैं, ये DI। ठीक है, तो उसके बाद देखिए करते क्या है, इसमें करते कुछ नहीं है। जो ये 5 आए हैं ना, कितने हैं 3 3 6 7, तो इसमें पकड़ते हैं सबसे मिडिल वाला। ओके, सबसे मिडिल वाला पकड़ते हैं। अगर
यहाँ 7 है तो मिडिल वाला ये आ गया। अगर कहीं 6 होता तो 2 मिडिल वाले आते हैं, तो किसी एक को भी आप ले सकते हैं, बीच वाले किसी भी को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पकड़ लीजिएगा, जो यहां पर लिखना है 18 एक्स आई माइनस 18, ये मिडिल वाला हम पकड़ लेंगे। ठीक है, 12 14 16 18 20 22 24, तो ये 18 हम पकड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहां पर देखिए एक्स आई निकल गया। अब डी निकालना है मेरे को, तो 12 ओके, एक्स आई माइनस ये 18, ये कितना करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। ओके, एक्स आई यहां से उठाना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स आई उठाएंगे 14 माइनस 18, ये कितना आएगा, माइनस का 4। वही से फिर एक्स आई माइनस 18 है, यानी कि 16 माइनस 18, ये कितना आएगा, माइनस का 2। उसके बाद 18 माइनस 18, ये कितना आएगा, 0। फिर ऐसे ही 20 माइनस ये वाला 20 अब पकड़ेंगे, 20 माइनस 18, ये कितना आएगा, 2। और फिर 22 माइनस 18, ये कितना आएगा, 4। और फिर ये 24 माइनस 18, ये 6। ठीक है, एक चीज आप नोटिस करिएगा, ये 0 जहां से आएगा ये सीधे रिवर्स होके आता है, 2 4 6 6 4 2। ठीक है, ये बात को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वर्ग चिन्ह निकाले, फिर उसके बाद विचलन ये निकाल रहे हैं, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस 18। इसमें से वही सेलेक्ट करेंगे जो सबसे मिडिल वाला होगा। अगर मध्य में 2 आते हैं तो 2 में से किसी एक को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डी आई निकल गया। उसके बाद हम निकालते हैं क्या, एफ आई डी आई। एफ आई ये देखिए, ये होता है आपका एफ आई। ओके, इसी को बोलते हैं बारंबारता। ओके, इसी को हम बोलते हैं बारंबारता, एफ आई। अब एफ आई यहां पर देखिए, एफ आई 7 है और ये कितना है, माइनस का 6, यानी 7 गुणे माइनस का 6 करिए, कितना आएगा, माइनस का 42। उसके बाद 6 को उठाएंगे, 6 गुणे ये कितना है, माइनस का 4, ये करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 24। उसके बाद क्या है, 9 है तो 9 लिखेंगे गुणे, अब क्या है, माइनस का 2 है मेरा, तो माइनस का 2 ले लेंगे, ये कितना आएगा, 18। ऐसे ही फिर 13 को टच करेंगे, 13 एफ आई हो गया, और ये कितना है, 0, यानी कि ये मेरा कितना आएगा, 0। उसके बाद देखिए यहाँ एफ है, एफ लिखेंगे, एफ गुणे कितना है, 2 है, यानी कि 2f। उसके बाद मेरा कितना है, 5 है, तो लिखेंगे 5 गुणे 4, ये कितना आएगा, 20। उसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 और गुणे 6, ये कितना आएगा, 24। इतना आ गया। अब देखिए काम की बात, इतना तो मेरा आ गया, और इस विधि में जो मैंने कल्पित विधि यूज किया है, इसमें होता है माध्य बराबर a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, अब काम की बात यह है इसमें कि जो ये 18 आपने सेलेक्ट किया है, 18 यही मेरा क्या है, a है। जो सबसे मिडिल वाला मैंने सेलेक्ट किया है 18, वही मेरा क्या है, a है। ओके, जो ये मैंने 18 किया है यही मेरा a है।
उसके बाद मेरे को समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए और समेशन ऑफ एफ आई चाहिए। समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका रहेगा समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका एफ आई है तो सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 9 44 और प्लस का एफ, एफ तो ऐड होगा नहीं किसी में, ये मेरा आ गया क्या, समेशन ऑफ एफ आई 44 प्लस एफ, कितना आया 44 प्लस एफ। अब उसके बाद यहां से मेरा आएगा क्या, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, इसको आप जोड़िए, 42 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 10 60, ठीक है, 60 और 20 80, 80 4 84, और 84 में से 44 घटाएंगे कितना आएगा, 84 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2f आई जी टी उतर जाएगा प्लस 40, 2f प्लस 40। ये बात समझ में आ गई होगी, आप जोड़ लीजिएगा। जो ये वाला है ये तो किसी में संख्यात्मक में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये चर है, इसीलिए 2f प्लस 40 हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, माध्य का मान कितना है, एक स्टेप नीचे जाते हैं, माध्य का मान कितना है 18 दिया हुआ है सवाल में, ए कितना सिलेक्ट हुआ है 18 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, देखिए ध्यान से 2f प्लस 40 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2f प्लस का 40 डिवाइडेड बाई एफ आई का मान 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। ठीक है, अब देखिए ये 18 और ये 18 कट जाएंगे, दोनों अपोजिट साइड हैं और दोनों की साइन क्या है, सेम है। ओके, यानी कि अब क्या होगा, अब मेरा होगा ये 2f प्लस 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस एफ बराबर 0, यानी कि अब इसका गुणा करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, ये 44 प्लस एफ इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, मेरा क्या बचा 2f प्लस 40 बराबर 0, यानी कि 2f बराबर कितना आएगा, सॉरी ये आपका आएगा माइनस में, ये आप देखिएगा ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया, ये आपका आएगा माइनस में -40, क्योंकि ये वाला साइन क्या है बड़ा है और ये वाला साइन कम आएगा, ये आएगा माइनस में। ठीक है ना, तो यहाँ जितनी जगह है यहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा, ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस ही है। ओके, माइनस का 40 और ये इधर करेंगे तो 40 आएगा, और फिर f बराबर 40/2 यानी कि 20, आपका मान आ जाएगा f बराबर 20। देखिए रह गई बात कैलकुलेशन वाली, तो आप खुद से कैलकुलेशन करिएगा, बाकी तरीका जो मैंने बताया यही है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है, बोर्ड में अगर पूछे तो आप दिमाग को कंसंट्रेट करके इस सवाल को लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। ठीक है, ये है चौथा नंबर का सवाल। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए प्रत्यक्ष विधि तो हमने बहुत किया है, इसमें हम पग विचलन विधि का यूज करेंगे। आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, आपकी इच्छा जिससे है। हम पग विचलन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 65 से 68, 2, 68 से 71, 4, और ये आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका एफ आई, जिसको बोलते हैं क्या, बारंबारता। ये आपका है वर्ग अंतराल। ओके, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब इस सवाल को हम लोग करते हैं। ये देखिए ये हम कर रहे हैं कौन सी विधि से, पग विचलन विधि। किससे, पग विचलन से। देखिए पग विचलन विधि में होता है क्या ना, थोड़ा सा गुड़ा उड़ा थोड़ा सा कम करना पड़ता है, थोड़ी सी लेंदी है। आप करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये आपको यही तरीका सबसे आसान लगने लगेगा। ओके, नहीं तो सबसे आसान तरीका, सबसे आसान विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। सीधे ये निकाले वर्ग चिन्ह, सीधे गुणा कर दीजिए इससे और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप कर सकते हैं, वो सबसे आसान है। ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो फिलहाल आप प्रत्यक्ष विधि से करके बताइएगा अगर आंसर अलग आता है तो। बाकी हम करते हैं प्रत्यक्ष ये पग विचलन विधि से। ओके, अब यहाँ पर वर्ग चिन्ह आप निकालिए, कितना आएगा, 65 और प्लस 68। आप ये कितना आएगा, ठीक है, इसको हम करते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह मैं फिर से आपको बता रहा हूं, वर्ग चिन्ह 65 निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाय 2। ये जोड़िए कितना आएगा, 8 5 13, 6 6 12 1 13 डिवाइडेड बाय 2, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, फिर एक 66.5। ये कितना आएगा आपका 66.5। उसके बाद देखिए मैंने आपको एक काम की बात बताई थी कि आप निकालेंगे ना, तो ये जो वर्ग चिन्ह आएगा ना, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 3 का ही डिफरेंस आएगा। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 66 और 3 कितना होता है, 69.5। फिर इसमें क्या करिए, 3 और जोड़ दीजिए, तो 69 में 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 72.5। फिर ये आएगा 75.5, फिर ये 75 3 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे तो 81.5, फिर इसमें जोड़ेंगे 3 तो ये आएगा आपका 84.5। ओके, ये बहुत आसान है। एक लिखेंगे, उसके बाद जो ये वर्ग अंतराल वाला डिफरेंस है इसमें ऐड करते चले जाइएगा, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है डी आई कैसे निकालें। तो डी आई निकालने के लिए देखिए, फिर देखिए यहां पर यही मिडिल में आ रहा है, तो यही यहां पर लिखेंगे क्या, 75.5, यही मिडिल में आ रहा, और यही हमारा क्या है, ए, क्या है, ए। ओके, तो हम निकाल लेते हैं ये डी आई। ओके, तो डी आई बराबर होगा एक्स आई, ये आपका एक्स आई है, मैंने बता के भी रखा है, ये एक्स आई है। तो 66.5 से 75.5 घटाइए, कितना आएगा, 0.5 से 0.5 खत्म, 75 से 66 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 4, ये आएगा आपका माइनस का 9। उसके बाद 69 में से 75.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा,
यहाँ पे बचेगा माइनस का 6, और यहाँ पे कितना कितना बचेगा, माइनस का 3, यहाँ पे कितना बचेगा 0, और यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा 3 6 और कितना 9। ओके, यहां से सिमेट्री हो जाती है, ठीक है, इसका रिवर्स चलने लगता है। आप सवाल इतनी बार लगा लीजिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देख के कि हाँ क्या करना है। देखिए इसमें मैंने 1 कैलकुलेट किया, बाकी सभी को लिख दिया। यहाँ पर मैंने 3 कैलकुलेट किया और 0 जैसे आया वैसे ही क्या कर दिया, 3 6 9 को नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन नया जुड़ जाता है UI, ठीक है। तो ये एक पग विचलन होता है, तो इसमें हम निकालेंगे DI कितना मेरा आया है, माइनस का 9, और ये H मेरा क्या है, ये मेरा है वर्ग माप। आपने मेरी वीडियो देखा होगा तो वर्ग माप क्या होता है, इसके बीच का कितना डिफरेंस, सभी के बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है 3, तो H बराबर मेरा क्या हो जाता है 3। वर्ग अंतराल का जितना डिफरेंस होता है वही मेरा क्या हो जाता है H वर्ग माप, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये ऑल ओवर यहाँ पे करना क्या है, सभी में क्या 3 से भाग देनी है, सभी में क्या करना है मुझे 3 से भाग देना है। किस में, ये जो 9 आया है ना इसमें 3 से भाग देंगे, DI माइनस 9, अगर मैं लिखूँ भी तो माइनस 9/3 कितना आएगा, माइनस का 3। वैसे ही ये करेंगे, माइनस का 6/3 कितना आएगा, माइनस का 2। फिर ये माइनस का 3/3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। वैसे इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा 0, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1, और फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, फिर 3 से भाग देंगे तो 3। ये भी सिमेट्री है, आप देख रहे होंगे। ओके, फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, FI UI। ये अब मेरा है UI, ये मेरा है UI, और ये क्या है मेरा FI। बारंबार था, करना क्या है आपको, ये 2 गुणा माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 6। उसके बाद क्या है 4 गुणा UI माइनस का 2, ये कितना आएगा, माइनस का 8। उसके बाद क्या है मेरा 3 है, 3 गुणे माइनस का 1 कितना आएगा, माइनस का 3। उसके बाद क्या है मेरा 8 है, गुणे यहाँ पे कितना है 0, कितना आएगा 0। उसके बाद मेरा क्या है 7 है, UI कितना है 1 है, ये कितना आएगा 7। वैसे ही 4 है, तो 4 गुणे 2 कितना आएगा 8। उसके बाद क्या है 2, ये क्या है 3, ये कितना आ गया 6। यहां तक आ गया होगा आप लोगों को, ये मेरा FI UI आ गया। अब देखिए, अब काम की बात कि माध्य, अगले पेज पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसमें एक काम की चीज रहेगी, मुझे समेशन ऑफ FI UI निकालना पड़ेगा। इन सभी को आप जोड़िए, 8 से 14, 14 3 17, अब ये 8 7 15, 15 6 21, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 17, और ये कितना आ रहा है 8 7 15 6 21। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है प्लस का 4। एक काम का ये मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ FI, 4 2 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 4 28 28 2 30, ये मेरा काम का है। और एक मेरा काम का ये है H बराबर 3, और A मेरे ये काम का मेरा आएगा A बराबर 75.5। इतने चीज मेरे काम की है, बाकी नहीं, ठीक है। तो एक पेज लेते हैं इसके लिए। तो देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, ये पग विचलन विधि माध्य ऐसे निकालते हैं, A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू H।
ये होता है निकालने का तरीका पग विचलन विधि में। ए बराबर मैंने आपको पीछे बताया कितना आया था 75.5। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है 4, देख सकते हैं 4, यही आया आपका समेशन ऑफ एफ आई यू आई। और ये है समेशन ऑफ एफ आई, ये है एच और ये है ए। ओके, ये 4 डिवाइडेड बाई ये कितना है 30 गुड़े एच का मान कितना है 3, काटिए कितनी बार कटेगा 10 बार में 75.5 प्लस 4/10, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 75.5 75.5 प्लस भाग देंगे तो 0.4 आएगा, 5 2/5 को। अब जोड़िए कितना आएगा 75.9, ये हो गया आपका माध्य। ठीक है, वो भी किस विधि से पग विचलन विधि द्वारा। ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।